अल्लाह की पहचान। इस दुनिया की रचना से पहले कुछ भी नहीं था। हर ओर केवल अंधेरा और शून्यता थी। फिर अल्लाह, जो हर चीज का बनाने वाला है, उसने सृष्टि की योजना बनाई। सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने बनाई वह था नूर, प्रकाश, जो अंधेरे को दूर करने वाला था। फिर अल्लाह ने पहली चीज जो बनाई वह थी कलम, पेन, जिससे हर चीज का लेखा जोखा लिखा गया। अल्लाह ने एक खुशूसी प्लेट बनाई जिसे लौह महफूज कहा जाता है, जिसमें पूरी सृष्टि की तकदीर लिखी गई। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया जो उसके अहकामात के तामील करने वाले हैं। फिर अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया ताकि सृष्टि पूरी हो सके। फिर अल्लाह ने सूरज, चांद और सितारों को बनाया ताकि रोशनी और समय का एहसास हो सके। फिर अल्लाह ने समंदर और पहाड़ बनाए ताकि धरती, जमीन संतुलित हो सके। फिर अल्लाह ने पेड़ पौधे, हरियाली और फलों को पैदा किया ताकि जमीन खूबसूरत और रहने के लायक बने। फिर अल्लाह ने तरह तरह के जानवर बनाए जो जमीन, पानी और हवा में रहते हैं। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि वह इंसान को बनाएगा जो जमीन पर उसका खलीफा होगा। फिर अल्लाह ने मिट्टी से इंसान का आकार बनाया और उसे तैयार करने लगा। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और उसे जिंदा किया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम और उनका इल्म सिखाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वे आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया? इब्लीस ने तकब्बुर से कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया है। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया, तू जन्नत से निकल जा, क्योंकि तुझे बड़ा बनने का कोई हक नहीं है। इब्लीस ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। तब इब्लीस ने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इंसानों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया और उनके लिए एक जोड़ी, हव्वा अलैहिस्सलाम, को पैदा किया ताकि वे खुशी और अमन से रहें। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जन्नत में रहो और इसके फल खाओ, मगर इस एक दरख्त के पास मत जाना। इब्लीस ने जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी और न खत्म होने वाली बादशाही का रास्ता बताऊं? फिर उसने उन्हें मना किए गए दरख्त की ओर बुलाया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की बातों में आकर उस दरख्त का फल खा लिया। फिर अचानक उनकी सतर, शरीर की छुपी हुई जगहें खुल गईं और वे जन्नत के पत्तों से उसे ढकने लगे। अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के करीब जाने से मना नहीं किया था? फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और धरती पर भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अलग अलग जगहों पर जमीन पर उतारे गए। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और रहमत की दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें हिदायत दी। कई वर्षों तक आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर अलग अलग रहे, जब तक कि अल्लाह की रहमत से वे दोनों जाबले रहमत अराफात में मिले। वहां उन्होंने खुशी और शुक्राने के आंसू बहाए। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बच्चों की नेमत मिली। उनकी औलाद ने जमीन पर बसना शुरू किया और इंसानी जिंदगी की बुनियाद रखी गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी और उन्हें इंसानों को सिखाने के लिए किताब और इल्म दिया। इस तरह इंसान को सही राह दिखाने की हिदायत दी गई। एक लंबी जिंदगी गुजारने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। अल्लाह के हुक्म से उनकी औलाद ने उन्हें दफनाया।
यह इंसानों के लिए पहला सबक था कि हर जीव को एक दिन लौटकर जाना है। अपनी वफात से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को नसीहत की कि हमेशा अल्लाह की इबादत करना, नेक काम करना और शैतान के बहकावे में न आना। यही सबक इंसानों के लिए रहनुमाई बना। आदम अलैहिस्सलाम की औलादें पूरी जमीन पर फैली। उन्होंने मेहनत की, आशियाने बनाए और जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की दी हुई हिदायतों पर चले। अल्लाह की इबादत और नेक रास्ते पर चलना ही इंसानियत का असली मकसद है। समय बीतने के साथ इंसानों को आजमाइशों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग नेक राह पर चले तो कुछ बहक गए। अल्लाह ने हर दौर में नबी भेजे ताकि इंसान हिदायत पा सकें और सच्चे रास्ते पर चलें। अल्लाह की रहमत हर वक्त इंसानों के साथ रही। जब भी लोग गुमराही में पड़े, अल्लाह ने अपनी किताबें और पैगंबर भेजे ताकि इंसान सच्चाई को पहचाने और नेक रास्ते पर लौट आए। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। हर इंसान का असली मकसद अल्लाह की इबादत करना और नेक अमल करके आखिरत की तैयारी करना है। यह दुनिया एक इम्तिहान है और आखिरत में हर शख्स को अपने अच्छे और बुरे अमल का हिसाब देना होगा। अल्लाह बेहद रहम करने वाला और माफ करने वाला है। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी गलतियों को माफ कर देता है और उसे हिदायत की रोशनी में ले आता है। जो लोग नेक अमल करते हैं और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए जन्नत का वादा है। वहीं जो गुमराही और बुराई में डूबे रहते हैं, उनके लिए जहन्नम की सख्त सजा तय है। यह इंसान के चुनाव पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता अपनाता है। चाहे इंसान कितनी ही गलतियां कर ले, अगर वह दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है और तौबा करता है तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। अल्लाह की रहमत हर चीज से बढ़कर है और उसकी रहमत से कोई मायूस नहीं होता। अल्लाह के वादे हमेशा सच्चे होते हैं। जिसने भी अल्लाह के हुक्म को माना और नेक रास्ते पर चला, उसे उसकी रहमत और जन्नत नसीब होगी। और जिसने गुनाह किए और तौबा न की, उसके लिए अल्लाह का इंसाफ तय है। अल्लाह की रहमत उसकी मखलूक के लिए बेइंतहा है, लेकिन उसका इंसाफ भी अटल है। जो नेक रास्ते पर चले, उसे रहमत मिलेगी और जो गुमराही में पड़ा रहा, उसे इंसाफ का सामना करना होगा। जब इंसान अपनी गलतियों का एहसास करके तौबा करता है और अल्लाह की तरफ लौटता है, तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करता है। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि यह दुनिया अस्थायी है और आखिरत ही असली मकसद है। जो नेक काम करेगा, उसे जन्नत का इनाम मिलेगा और जो बुराई करेगा, उसे इसके नतीजे का सामना करना होगा। अल्लाह बेहिसाब रहमत करने वाला है, लेकिन वह सच्चा इंसाफ करने वाला भी है। इंसान को उसकी मेहनत और कर्मों के हिसाब से बदला मिलेगा। अल्लाह ने इंसानों को सही और गलत के बीच चुनाव करने की ताकत दी है। यह दुनिया आजमाइश की जगह है और हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। कयामत के दिन इंसानों के सारे अच्छे और बुरे आमाल का हिसाब होगा। अल्लाह की रहमत और इंसाफ के बीच हर इंसान की तकदीर तय होगी।